था कांड हुआ तो शायद वो आपको याद होगा। लिव इन पार्टनर ने लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया था और अब बीकानेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपकी रूह कपा देगा। देखिए रिपोर्ट। हत्या और टुकड़ों में फेंका। पहले सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ काटकर नाले में फेंका। हत्या के बाद टुकड़ों में बांट दी लाश। जोधपुर का बेरहम खूंखार जल्लाद। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये महिला का कटा हुआ सिर और उसके दोनों हाथ की तस्वीर है जो नाले से बरामद की गई है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वारदात सुनकर जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। बीकानेर में प्रेमी के साथ मिलकर सहेली ने ही सहेली की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर गड़ासी से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों हाथों को भी काट दिया। हत्या के बाद दोनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लाश के टुकड़ों को बीकानेर और जोधपुर में फेंक दिया। पुलिस को 6 दिन पहले युवती का धड़ बीकानेर में मिला था तो सिर और दोनों हाथ आज जोधपुर में मिले हैं। आरोपी विकास और उसकी प्रेमिका संगीता दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। संगीता ने न सिर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सहेली मुस्कान की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने भी लगा दिया। लिव इन में रहते थे आरोपी विकास और संगीता। संगीता की मुस्कान के साथ थी अच्छी दोस्ती। मुस्कान ने लिव इन में रहने से रोका तो हत्या की। घर बदलने के बहाने लेकर गए और मार डाला। विकास ने गला घोटा और गड़ासे से गला काट दिया। दोनों ने हाथ गला काटकर धड़ बीकानेर में फेंका। सिर हाथ जोधपुर ले जाकर नाले में फेंक दिया। मुस्कान संगीता को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना कर रही थी। वो लगातार उसे विकास से दूर रहने की बात कहती थी, जिसे लेकर विकास और संगीता दोनों खफा हो गए और फिर साजिश रची मर्डर की। प्लानिंग के तहत उसे घर बदलने के बहाने कार में साथ लेकर गए और विकास ने उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद कार से शव को बीकानेर के घड़ सीसर लेकर गए और गड़ासे से हाथ और सिर काटकर धड़ वहीं फेंक दिया और सिर हाथ जोधपुर के 5 बत्ती नाले के पास फेंक दिया गया। अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुस्कान के हाथ काटने के पीछे की जो वजह बताई वो हैरान करने वाला था। दरअसल मुस्कान के दोनों हाथ पे टैटू बने हुए थे, जिसके चलते आरोपियों ने उसके दोनों हाथों को काट दिया और उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के जिलों से देखी थी उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है। इस वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया
कि जांच टीम को खुलासा करने में 5 दिन लग गए और फिर हत्या के 5 दिनों में खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।